चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर z 10 है, अगर z का वैल्यू 10 है तो हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में z हमें गिवन है 10, z हमें 10 गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहां पर वो है, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो है z क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ z माइनस 10। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने z की जगह पर 10 को पुट अप करना है, क्योंकि z जो है वो 10 के इक्वल है ना। तो चलिए हम इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर z है वहां पर हम 10 पुट अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर है z का क्यूब, z की जगह पर आएगा 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, यहां पर z का क्यूब है, z की जगह पर आ गया 10, तो ये हो गया हमारा 10 का क्यूब, क्योंकि यहां पर क्यूब लगा हुआ है तो यहां पर भी हमने क्यूब लगा लिया ना। अब देखिए यहां पर है माइनस, फिर है 3, फिर है z की जगह पर हमने 10 को पुट अप करना है ना, z की जगह पर आएगा 10, फिर माइनस, फिर है 10। अब देखिए यहां पर है 10 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। आपने याद रखना है 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। हाँ, अब देखिए जब हम 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 जा 1, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 3 जीरोस हैं तो पीछे 3 जीरो आ जाएगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो हम 10 की क्यूब की जगह पर रखेंगे, हम 10 की क्यूब की जगह पर रखेंगे 1000। ठीक है, अब देखिए यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस, फिर है 3। अब देखिए ब्रैकेट के भीतर है 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, तो यहां पर आएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 1000। अब देखिए जब हम 3 को 0 के साथ में इंटू करेंगे तो आएगा 0, आगे है माइनस तो लगाएंगे माइनस, तो यहां पर हमारे पास में हो गया 1000 माइनस 0। ठीक है, अब 1000 माइनस 0 होता है 1000 है ना, तो यहां पर हमारे पास में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसका वैल्यू यहां पर आ गया 1000, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर p इक्वल्स टू माइनस 10 है, p का वैल्यू माइनस 10 है, तो हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है p इक्वल्स टू माइनस 10, ये हमें गिवन है, तो इसका आगे हम गिवन लिख लेते हैं। हाँ, अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो है, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। ठीक है, अब देखिए हमने p की जगह पर माइनस 10 पुट अप करना है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां पर p है उसकी जगह पर हमने माइनस 10 को पुट अप करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर है p का स्क्वायर, p को हमने पुट अप करना है माइनस 10, तो p की जगह पर आएगा माइनस 10, p पर स्क्वायर है तो माइनस 10 पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, फिर है माइनस, फिर है 2, फिर है p को हमने लेना है माइनस 10, तो p की जगह पर आएगा माइनस 10, फिर है माइनस 100 ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है माइनस 10 का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास में है माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस माइनस जब प्लस होता है ना, इसलिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो यहां पर आएगा प्लस। एंड 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, इसलिए 10 का स्क्वायर होता है 100 है ना, तो यहां पर आएगा 100। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब देखिए 2 10 जा हो जाएगा 20 एंड माइनस माइनस जा हो जाएगा प्लस, तो जब हम माइनस 2 को माइनस 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जा प्लस, 2 10 जा 20 यहां पर आएगा, तो आएगा प्लस 20। आगे यहां पर है माइनस 100 ना,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर है +100, यहां पर है -100, तो +100 से -100 करेंगे तो आएगा 0, यानी कि +100 से -100 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में रह जाएगा +20 यानी कि 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 20। जब हमने इस एक्सप्रेशन में p की जगह पर -10 को पुट अप किया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गया 20। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।